दोस्तों एक आदमी था जो कि अपने पिता का बिजनेस संभाला करता था। उसका एक पीवीसी पाइप बनाने की फैक्ट्री होती है। दोस्तों इसी के यहाँ एक महिला काम करती थी जो कि मैनेजर हुआ करती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जो मालिक का बेटा था उसकी नीयत उसके ऊपर खराब हो जाती है। पैसे का लालच दे करके वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कोशिश करना शुरू कर देता है। वो उसके ऊपर खूब पैसे भी उड़ाया करता था। कहीं ना कहीं वो जो महिला थी दोस्तों, वो भी पैसे की इतनी ज्यादा भूखी थी कि दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और प्रेम जो है वो शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है। दोस्तों बात जो थी वो यही नहीं थमती है। अब एक दिन उसके कुछ क्लाइंट आने वाले थे जो कि दोस्तों बाहर से, भारत से ही होते हैं। तो वो कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से कि आज एक मीटिंग है, तुम कंपनी की मैनेजर हो, हम चाहते हैं कि मीटिंग में तुम भी रहो, मीटिंग अटेंड करो, कंपनी का सारा सिस्टम देखो कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ, पिताजी भी बुजुर्ग हो चले हैं, कंपनी तो तुम ही संभालते हो। दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड को वो मीटिंग के लिए लेकर जाता है और होटल में वो जाकर के रुकते हैं। 3 लोग वहां पर और होते हैं और फिर टोटल उस मीटिंग में जो है वो 5 लोग होते हैं। 5 लोगों की मीटिंग होती है और मीटिंग खत्म होती है। उसके बाद शुरू होता है शराब का दौर। सभी लोग जो है वो बैठ करके ड्रिंक करते हैं, वो महिला भी ड्रिंक करती है। और उसके बाद जब मौसम बन जाता है, जब सभी के ऊपर शराब का नशा जो है वो पूरा कर जाता है, असर हो जाता है, फिर उस बंद कमरे में जो कुछ भी होता है दोस्तों वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों आपको बताती हूँ कि जो पूरे तीनों बिजनेसमैन थे वो तो भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले जो दर्शक इस कहानी को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये घटना जो है वो मध्य प्रदेश का एक शहर लगता है इटारसी। और इसी शहर में सोमवीर भारती नाम कर एक व्यक्ति होते हैं जो कि मालिक होते हैं। उनकी एक फैक्ट्री होती है, पीवीसी पाइप वगैरह बनाते थे। इनके यहाँ बहुत सारा पीवीसी के प्रोडक्ट बनते थे, काफी बड़ी कंपनी होती है। और सोमवीर भारती की उम्र जो थी वो लगभग 60 साल के ऊपर हो चली थी। अक्सर ये अपनी जो फैक्ट्री थी उसकी देख रेख जो है वो जब युवा थे और जब इन्होंने फैक्ट्री को स्टार्ट किया था तो खुद किया था, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से उनका एक बेटा होता है जिसका नाम महेंद्र होता है। महेंद्र जो होता है उसकी जिम्मेदारी पर फैक्ट्री को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि बेटे अब मेरी उम्र हो गई है, अब जो बड़ा काम है जो तुमसे ना हो पाए वो तुमसे मुझसे बताना, बाकी फैक्ट्री का सारा जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे ही ऊपर है। वो कहते हैं कि मेरे रहते हुए सब कुछ सीख लो, वरना मेरे ना रहने के बाद हो सकता है कि तुम्हें बहुत दिक्कतें आए, क्योंकि इस फैक्ट्री को मैंने बहुत ही मेहनत और खून पसीने से खड़ा किया हुआ है। अगर तुम इसे नहीं संभाल पाओगे तो शायद ये मुसीबत वाली बात हो गई, परेशानी वाली बात हो जाएगी। अपने बेटे महेंद्र से कहते हैं कि अब तुम फैक्ट्री की बागडोर अपने हाथ में ले लो। महेंद्र को वो ऑफिस बेचना शुरू करते हैं। दोस्तों इसी ऑफिस में एक मैनेजर थी जिसका नाम उमा था, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, जो कि अभी अविवाहित थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वो उस कंपनी के मैनेजर थी। तो मैनेजर और मालिक का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल ही करीब का रिश्ता होता है। अक्सर कोई भी काम होता है तो मालिक और मैनेजर के बीच में अक्सर बातें हुआ करती है। तो दोस्तों जब महेंद्र प्रताप अपने ऑफिस जाना शुरू करता है और जब उसकी पहली बार एंट्री हुई तो उसने देखा कि उमा जो है वो अपने केबिन में बैठी हुई है और अपने काम में वो व्यस्त है। काम में वो मेहनत और लगन को उसको देख करके महेंद्र जो है उसको लगा कि ये वाकई में बहुत मेहनती लड़की है। उमा की मेहनत और लगन को देख करके महेंद्र जो होता है वो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। उसको लगा कि ये मैनेजर भी सुंदर है और साथ ही साथ ये अविवाहित भी है। सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा तो मैं इसे शादी कर लूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो कम से कम गर्लफ्रेंड तो बना ही सकता हूँ। उसको पाने की उसकी हसरत दिमाग में चलने लगती है। महेंद्र प्रताप जो है उसे लुभाने के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाया करता था। उसको शॉपिंग मॉल ले जाता, उसे अच्छे अच्छे होटलों में ले जाता, खाना पीना खिलाता था। ज्यादा से ज्यादा वो उसके साथ बातचीत करने का समय निकालता था, उसके साथ वो वक्त बिताता था। दोस्तों धीरे धीरे करके ये जो सिलसिला होता है वो नजदीकियों में बढ़ जाता है। दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। उमा और जो महेंद्र होते हैं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ये पसंद जो है वो बिस्तर तक पहुंच जाती है। दोनों की जो जरूरतें होती है वो भी एक दूसरे के बीच पूरी होने लगी थी और उमा और महेंद्र के बीच में ये जो गंदा खेल था वो भी शुरू हो चुका था। बाकी जो और सारे एम्प्लॉय थे, जो लोगों की निगाहें थी, वो कहीं ना कहीं ये भाप रही थी कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है और इसीलिए जो मालिक है वो इस मैनेजर के ऊपर इतना इतना लगाव रखते हैं। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी वो कुछ कह दे, क्योंकि सवाल मैनेजर और मालिक का था। बात जो थी वो पूरी तरीके से कंपनी में फैल चुकी थी। सभी को ये डाउट हो गया था, यहाँ तक कि ये बात जो है वो महेंद्र प्रताप के जो पिता सोमवीर होते हैं उनको भी कहीं उड़ते हुए पता चली थी। तो फिर उन्होंने महेंद्र से पूछा कि देखो, कंपनी है वो एम्प्लॉय हो, उसके साथ जो भी रिश्ता हो एक मालिक और एक नौकर का ही रिश्ता रखो। उसको अपनी जरूरत का साधन मत बनाओ, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जो महेंद्र होता है उसके ऊपर जो उमा का
प्यार था वो पूरी तरीके से चढ़ चुका था। उसे यही लग रहा था कि उसकी जो दुनिया है वो केवल दुनिया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप घबराइए मत, जो आप सुने वो सिर्फ एक अफवाह है। मैं हर चीज समझता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कोई नौकर नहीं हूँ। वो अपने पिता को किसी भी तरीके से दुनिया भर की बातें करके समझा देता है। उसके पिता जो है वो उसकी बातों का भरोसा भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो सिलसिला है वो लगभग 3-4 महीने के आसपास चलता है। एक मुंबई में बहुत बड़ी डील होने वाली होती है, उसकी ही कंपनी की। लगभग लाखों रुपए जो है वो उस डील में लगने वाले थे, होने वाली थी। 3-4 पार्टियां इच्छुक थी उसके साथ डील करने के लिए। सभी युवा वर्ग के ही लड़के होते हैं। अब चूंकि जो बिजनेस है वो आजकल ज्यादा लोग जो संभाले वो ज्यादा लड़के ही संभाले, और दूसरी चीज सबसे बड़े लड़कों की ये कमी होती है कि वो अय्याश टाइप के और खाने पीने के शौकीन होते हैं। और जो महेंद्र था वो भी इसी किस्म का ही आदमी था। जब बात करते हैं तो ये पता चलता है कि जो पार्टी है उनके सभी युवा जो है वो मैनेजर, युवा मालिक और युवा मैनेजर ही है। अब दोस्तों, वो मीटिंग के बहाने उसको एक तारसिम बुलाता है और वहीं पर एक होटल बुक किया जाता है। 3 लोग वो आते हैं और फिर महेंद्र प्रताप होता है और मीटिंग की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। लेकिन जब डेट फिक्स हो जाती है तो उमा से महेंद्र कहता है कि मुंबई से कुछ पार्टी जो है वो आने वाली है, एक मीटिंग है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी कंपनी के मैनेजर हो तो तुम भी मीटिंग को अटेंड करो, तुम भी सारी चीजों को समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी बाहर चला जाता हूं तो कंपनी को तुम अच्छे से संभाल सको, इसके लिए तुम्हें मीटिंग में होना जरूरी है। उमा तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मीटिंग है तो है, अटेंड कर लूंगी। वो कहता है कि देखो, मीटिंग रात को होने वाली है क्योंकि वो लोग जो है वो 7-8 बजे के आसपास पहुंचेंगे। उमा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं घर में बात कर ले रही हूँ और जो मीटिंग है मैं उसको अटेंड कर लूंगी। उमा जो है वो अपने घर फोन करती है और घर वालों को बताती है कि आज कंपनी की बहुत जरूरी मीटिंग है, मुंबई से 3-4 बिजनेसमैन जो है वो आने वाले हैं और एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। उसके घर वाले कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा हो हमें इन्फॉर्म कर देना। तो वो कहती है कि ठीक है, जैसा भी होगा मैं आप लोग को फोन कर दूंगी। दोस्तों, रात के लगभग 10 से 11 बजे के आसपास वो मीटिंग का टाइम रखते हैं। अब रात का समय हो जाता है। इधर से उमा और जो महेंद्र होते हैं वो अपनी एक कार में बैठते हैं और कार में बैठ करके जो होटल उन्होंने बुक किया था वो लोग उस तरफ जाते हैं जहां पर वो 3 लोग पहले से ही रुके हुए थे। अब जो महेंद्र होता है उसके साथ उमा भी जाती है। उमा आज ऐसे चमक धमक वाली ड्रेस पहनी थी कि मानो पूरी तरह से वो परी लग रही थी। दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि मीटिंग का सवाल था। महेंद्र जो था वो उससे अच्छे से कपड़े भी पहन खरीदवाया था, कह रहा था कि बन ठन कर चलो क्योंकि मीटिंग है। और जो ड्रेस का इंप्रेशन होता है वो बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। पहला प्रभाव जो है वो आखिरी प्रभाव होता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके वो ले जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। उमा को नहीं पता था कि इतना साज सज्जा के पीछे असली वजह क्या थी। वो उसके साथ चली जाती है और जो होटल वगैरह होते हैं वहां सभी लोग रुकते हैं। मीटिंग की बात होती है दोस्तों, लगभग 1.5-2 घंटे तक ये मीटिंग जो है वो चलती है। 1:30-2 बज जाता है रात के। और फिर उसके बाद वो लोग जो है वो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। पीने की भी व्यवस्था थी, सभी लोग शौकीन थे पीने के। और ये जो महेंद्र होता है ये तो बहुत ही बड़ा शौकीन था, ये सारा इंतजाम लेकर के ही पहुंचा था। दारू की बोतलें जो है वो खुल जाती है खटाखट, जो पीने वाला होता है सभी लोग पीते हैं। 3 लड़के वो थे वो पीते हैं और साथ ही साथ महेंद्र भी पीता है और उमा जो थी वो बैठी देख रही होती है। तो फिर महेंद्र कहता है कि तुम बैठ करके के क्यों देख रही हो, थोड़ा सा तुम भी इसमें शामिल हो जा। तो उमा कहती है कि नहीं, ये सब कुछ मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं पीती। तो वो कहता है कि थोड़ा सा पी कर देखो, कौन सा तुम्हें घर जाना है। तो वो कहती है कि वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैंने घर वालों को भी बताना भूल गई कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो आज जाना नहीं, आज तो हम लोगों को यही रुकना है तो चलो एंजॉय करते हैं, कल का कल देखेंगे। उमा जो है वो उसकी बातों में आ जाती है। उमा भी पीना शुरू कर देती है। एक पैक पीती है तो उसे थोड़ा सा अटपटा लगता है, दूसरा पीती है तो उसके ऊपर नशा का जो असर होता है वो थोड़ा सा होता है तो उसे अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे करके उमा 3-4 पैक पी जाती है और जब 3-4 पैक पी जाती है तो उसने कभी लाइफ में आज से पहले ड्रिंक नहीं किया था, ये पहली बार किया था। और देखते ही देखते उसके ऊपर जो नशा था वो पूरी तरीके से हावी हो गया था। अब जो 3 लोग थे वो भी जम करके पीते हैं और फिर सभी लोग जो है वो पीने के बाद, चूंकि जो महेंद्र होता है उन सब के साथ ये डील ये उसने किया था कि मैं तुम लोगों के लिए एक लड़की लेकर के आऊंगा, मौज मस्ती सब लोग मिल करके करेंगे। उसने ये नहीं बताया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, जब उमा के ऊपर पूरा नशा सवार हो जाता है तो फिर उमा बेड पर लुढ़क जाती है और फिर जो 3 लोग होते हैं जैसे ही वो बेड पर गिरते हैं तो फिर उसके शरीर के अंगों को देखते हैं तो उसका मूड बन जाता है। और फिर मूड बनने के बाद देखते ही देखते 3 जो होते हैं वो एक एक करके उसके सारे कपड़ों को जो है वो हटाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उमा के बदन पर सिर्फ 2 कपड़े बचे थे। दिखने में वो काफी ज्यादा उन्हें हॉट लग रही थी और फिर वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर 3 ही लोग जो थे वो उसके साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। उसमें उसका साथ देता उसका बॉयफ्रेंड महेंद्र।
महेंद्र भी उसके साथ अपनी जरूरतों को वहीं पर पूरी करता है। उमा को हल्का फल्का होश रहा था। उसे उमा के साथ जब महेंद्र कुछ कर रहा था तो उसे थोड़ा बहुत सहमति भी जताती है, इच्छा भी जताती है। सबसे पहले शुरुआत जो है वो महेंद्र ने उसके साथ किया था और फिर उसके बाद जब महेंद्र अपना काम निपटा लेता है तो फिर एक साथ तीनों लोग चले जाते हैं और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वो उसका विरोध करने लगते हैं तो वो लोग कहते हैं कि एक ही रात की तो बात है, अभी 2 घंटे में सुबह हो जाएगी, इसके एवज में मैं तुम्हें मोटी रकम हम लोग देंगे। पैसे के लालच के टाइप में वो भी आ जाती है और सोचती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। पैसे के चक्कर में आकर के वो तीनों के साथ गंदा काम करना शुरू कर देती है। कुल मिलाकर के 4 लोग और वो अकेली, चारों लोग जो थे वो उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। दोस्तों उसके साथ वो घंटों ये गलत खेल चलते जा रहा था। वो चारों जो थे वो नशे की हालत में उसके ऊपर मानो शैतान की तरह टूट पड़े थे और उसे मानो वो नोचे जा रहे थे। उसको काफी हद तक तो नशा था लेकिन नशे की हालत में कहीं ना कहीं उसे आनंद भी महसूस हो रहा था, भरपूर वो भी मजे ले रही थी। सुबह के लगभग 4-5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। धीरे धीरे करके जो नशा था उमा के ऊपर वो खत्म हो रहा था। उमा के शरीर में काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि उसके साथ किसी ने मारपीट किया हो। दोस्तों जो उमा है वो उठने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि कहाँ 4 लोग और कहाँ वो अकेली, उसके बस की ये बात नहीं थी। उसकी हालत जो थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। धीरे धीरे करके उसकी जो शरीर थी, उसकी जो मांसपेशियां थी मानो बिल्कुल स्थिर पड़ती जा रही थी। उसका शरीर जो था वो शून्य होता जा रहा था। उसकी हालत देख करके जो महेंद्र होता है वो डर जाता है और तत्काल उसको वहां से उठाता है, गाड़ी में ले जाकर के सीधे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर जो है वो उसकी हालत देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। दरअसल उसे कुछ खून का रिसाव जैसा भी होने लगा था। अब डॉक्टर वगैरह उसे चेक करते हैं, उसका मेडिकल वगैरह किया जाता है तो पता चलता है कि इसके साथ जैसे गैंगरेप टाइप में कुछ हुआ है। महेंद्र प्रताप जो है वो उमा के घर वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि उमा की तबीयत खराब हो गई है। उसके घर वाले जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते, उमा की हालत देख करके वो दंग रह जाते हैं। माँ जो थी वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी और जो ब्लड था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर्स जो है वो पहले उसका मेडिकल कराते हैं और मेडिकल में जब उसके इस तरह की रिपोर्ट आती है गैंगरेप की तरह तो फिर ये मामला पुलिस का हो जाता है और फिर हॉस्पिटल वाले जो है वो पुलिस को बुला लेते हैं। अब जब पुलिस को बुला लिया जाता है तो पुलिस जो है वो महेंद्र जो होता है उससे पूछताछ करती है। तो महेंद्र उनसे कहता है कि वो इधर उधर की बहाने बनाना शुरू कर देता है। कहता है कि हमारे साथ मीटिंग में आई थी और फिर हमारे लोगों के साथ मीटिंग में बहुत देर हो गई तो मैं इसे लेकर जा रहा था, फिर अचानक से इसके रास्ते में वॉशरूम लग गई। हमने गाड़ी साइड में रोक करके इसे वॉशरूम जाने के लिए रोका था और फिर ये नीचे जाकर के वॉशरूम करने लगी। इसका पैर फिसल गया और बस वहीं पर सामने पत्थर होता है वहीं पर ये गिर गई और इसी वजह से इसे चोट लग गई और इस वजह से इसे ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो इस वजह से मैं इसे हॉस्पिटल लेकर के आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर होते हैं वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा ये बता रहा है। वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति ऐसी है जैसे कि इसके साथ जबरदस्ती सब कुछ लोगों ने किया है और बहुत से लोगों ने किया, ऐसा लग रहा है। उसकी ऐसी हालत है क्योंकि जो ब्लड का रिसाव है वो ऊपरी सतह से नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी भाग से खून का रिसाव हो रहा था। पुलिस को पूरी तरीके से शक हो जाता है। पुलिस की निगरानी में उमा का पूरा ट्रीटमेंट होता है। लगभग 3 से 4 दिन के बाद उमा को होश आता है और जब उमा को होश आता है तो उसके माँ बाप उसके सामने बैठे रो रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटी मैंने तुमसे कहा था कि जैसे ही कुछ बात हो हमें बताना, फोन करना। तुम इतनी रात हो गई तुमने फोन तक नहीं किया, मैं आऊं कि ना आऊं तुमने बताया तक नहीं। पूरी रात हम लोग परेशान थे, तुम्हारा फोन किए जा रहे थे, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? दोस्तों उमा को लगा कि चंद पैसों के लालच में मैंने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया और यही मौका है कि जिन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ किया है तो उनको सजा देनी चाहिए, उन्हें उनके कर्मों का फल देना चाहिए। अब जो महेंद्र ने उसके साथ किया वो उसे प्रेमिका बना करके रखे हुआ था और वहां पर ले जाकर के उसने तीनों लोगों के सामने उसे परोस दिया था। उसे यही लगा कि ये आदमी जो है वो सही नहीं है, इसने जो किया है उसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। उमा जो है वो पुलिस को बयान देती है और कहती है कि दरअसल ना तो मैं बाथरूम गई थी और ना ही मैं गिरी थी। मेरे साथ महेंद्र ने और इसके 3 दोस्तों ने मेरे साथ पूरी रात गलत काम किया और मुझे नशे की हालत में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। दरअसल मैं महेंद्र की कंपनी में काम करती हूँ और मैं वहाँ मैनेजर हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पर मीटिंग है और मैं मीटिंग में गई थी। मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग जो है वो 1-2 घंटे बाद खत्म भी हो गई। ये लोग मिलकर के दारू का नशा किए, दारू पिए और मुझे भी इन्होंने ऑफर किया लेकिन मैं नहीं पी रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती कहा कि थोड़ी सी पी लो और फिर पिलाने के बाद जब हम 1 गिलास लिए तो मेरे ऊपर भी ये नशा जो है वो इतना हावी होगा कि मुझे भी कुछ पता नहीं चला और फिर ये लोग जो है वो मेरे साथ गलत काम किए और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में मिली। पुलिस को ये बात समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए कि कहीं ना कहीं 4 आदमी और 1 महिला जो है वो ये सारी चीजें स्वाभाविक है, वो भी नशे की हालत में।
दोस्तों अब जो पुलिस होती है उसके बयान के आधार पर महेंद्र प्रताप और उसके तीनों दोस्तों के नाम जो है वो एफआईआर दर्ज कर लेती है। ये तीनों संबंधित धाराओं में गिरफ्तार हो जाते हैं। इनको पुलिस जो है वो थाने ले आती है क्योंकि जो उमा थी उन्होंने ये बयान दिया था। अब इधर जो सोमवीर जब भारती को ये पता चलता है तो फिर वो उमा के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और कुछ पैसे वगैरह ले दे करके मामले को खत्म करो। लेकिन जो उमा के पिता होते हैं उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी की भी इज्जत का सवाल है। इसके साथ जो हुआ अब इसके साथ कौन शादी करेगा, कौन इससे ब्याह करेगा। अगर लड़का होता तो चल भी जाता, लड़की के साथ जिसके साथ खेला तो इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। अब जो उमा कहेगी वही होगा। लेकिन उमा जो थी वो अपने फैसले पर अडिग थी। उसने कहा कि मैं फैसला किसी भी तरह से नहीं, समझौता किसी भी हाल में नहीं करूंगी। दोस्तों फिर पुलिस जो है इनको संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी थी और इसी आधार पर इनके ऊपर एफआईआर और जो सारी मुकदमे की प्रक्रिया होती है वो होता है। अब ये जो तीनों चारों लोग होते हैं ये जेल चले जाते हैं और फिर ये जो जेल की चक्की होती है अब पीस रहे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग जो है वो जज्बात में आकर के आपा खो पड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ कौन सा व्यक्ति है, इसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है वो अपनी भावनाओं को एक किनारे रख देते हैं और जो अपनी मन की इच्छाएं है उसे ही आगे बढ़ा देते हैं और ऐसा ही कदम उठा लेते हैं जैसा कि महेंद्र ने उमा के साथ किया, जो कि दोनों ही प्रेमी प्रेमिका थे। महेंद्र को वैसे भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन महेंद्र को लगा कि ये हमारे क्लाइंट है, इनको अगर मैं खुश कर दूंगा तो मुझे बहुत अच्छी डील मिल जाएगी और जिससे मेरा बहुत बड़ा बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा। और इसका क्या जाएगा, इसे तो 10-5 हजार रुपए देकर के चुप करा देंगे। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। दोस्तों ये कहानी हमें सीख देती है कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और जो कुछ करना चाहिए वो सोच समझ करके करना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।